हमारे इंडिया के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर, आप देखोगे तो ओबेसिटी की जो मात्रा है 100 में से 21 महिलाएं आज ओबीज हैं। 100 में से 20 महिलाएं, यानी उनका वजन बहुत ज्यादा है। लेकिन उन्हीं 100 में से 22 महिलाएं ऐसी हैं जिनका वजन बहुत कम है, वो अंडरवेट है। तो कितने लोग हो गए आप समझो, 22 इधर हो गए, 20 इधर हो गए, 42 तो ऐसे ही लोग परेशान हैं। उसके अंदर बीच में वो जो लोग हैं वो कोई ना कोई कुछ दवाइयां खा रहे हैं। तो हम एक ऐसे जगह पे अभी रह रहे हैं जहां पे बहुत तेजी से आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बीमारियां आने वाली हैं, और ऐसे इसी तरह की बीमारियां आएंगी कि आप उनके बारे में आपको सोच के भी डर लगेगा। आज की तारीख में इंडिया के अंदर पता है कैंसर कितना जबरदस्त चल रहा है, पता है? पंजाब के अंदर एक स्पेशल ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन, कभी गूगल करना। सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला देश पंजाब है ना हमारे यहाँ पे, जो गेहूं सबसे ज्यादा पैदा करता है, जिसने संभाल रखा है। लेकिन आज पंजाब की भी हालत जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसे हो रहा है ये सारी चीजें, इसके बारे में थोड़ा आपको समझना है। ये देख जी, एक ग्लोबल मेगा ट्रेंड क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर डबल हो गया पिछले 10 सालों में। पहले जितने ओवरवेट या ओबीज लोग थे उनकी मात्रा डबल हो गई है, सीधा सीधा 2 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जा कहां रहे हैं। हर इंसान आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके आगे जाना चाह रहा है, तरक्की करना चाह रहा है, पैसे कमाना चाह रहा है, अपने परिवार को सहूलियत देना चाह रहा है। लेकिन ये सब करते करते एक दिन वो ऐसी जगह पहुंच जा रहा है जहां पे वो नहीं जाना चाह रहा था। समझिए, देखिए यहां पे 39% जो है पूरे ग्लोबली, जो पूरे वर्ल्ड की जो आबादी है, 39% लोग ओवरवेट, और 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग जो है वो ओबीज हैं इस धरती के ऊपर। और हमारा जो भारत इससे अछूता नहीं है। जहां जहां देखो, जब जब पैसे का फ्लो बढ़ेगा ना जिस जिस देश के अंदर, तो उस देश के अंदर ये समस्याएं आती हैं। सबसे पहला पैसा कहां पे बढ़ा? अमेरिका के अंदर बढ़ा। तो आज जो दिन आप देख रहे हैं ना, ये दिन अमेरिका आज से 50 साल पहले देख चुका है। क्योंकि हम और आप मानते हैं कि अमेरिका हमसे 50 साल आगे है, वो टेक्नोलॉजी में आगे है, पैसे में आगे है, सारे उसके पास संसाधन ज्यादा है हमसे। तो वहां पे भी जब इसी तरह से संसाधन बढ़े, तो जैसे आज हमारे यहाँ बढ़े ना, आज पैसे कमाने का, आज मार्केट में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। आप अगर आपको काम करने आता है, बहुत सारा पैसा है मार्केट में, बस आपको पता होना चाहिए कैसे उस पैसे को उठाना है। कितने पैसे हैं, आज आप आराम पर जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए सहूलियत है हमारे पास। हर तरह के फल सब्जियां हमेशा मौजूद है मार्केट में, और हम उसका भर भर के फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन वो सब खाने के बाद क्या, और आप जो खाना खा रहे हैं, क्या आप कभी उसको चेक करते कि आपका खाना आपको सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? या फिर आंख बंद करके खाते चले जा रहे हैं? कभी चेक किया? नहीं। बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते, ये हमें पता है। बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो बीमार होकर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, या फिर कोशिश करके बीमार नहीं पड़ना है? अगर आप ये कोशिश करते कि आप बीमार ना पड़ें, तो आपके बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी मुश्किलों से आप खुद को बचा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रेंड है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि पहले खूब खूब बीमार हो जाओ, उसके बाद फिर हॉस्पिटल पहुंचो। क्यों ऐसा? क्यों शुगर, क्यों बीपी, क्यों ऐसा करना, क्यों घुटने खराब करना? इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, वो चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। दूसरी चीज, आप चाहे जैसे भी हो, आप खुद से, शायद मैं भी ऐसे हूं, हम अपने आप से बहुत प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आप खुद को नहीं बचा पा रहे, तो परिवार को क्या खा के बचाएंगे आप? कैसे उन्हें संभालेंगे? ऐसे तो बढ़ते बढ़ते आप जाने क्या हो सकता है, बहुत कुछ बदल सकता है। हमारे इंडिया के अंदर 2016 का जो डाटा था, 7.8 करोड़, 7.8 8 लाख करोड़ रुपए जो है ना, वो पब्लिक के पॉकेट से गए थे हॉस्पिटलों के अंदर 2016 में। 2024 में 28 लाख करोड़ रुपया पब्लिक के पॉकेट से निकल के चला गया हॉस्पिटलों में। ये डेटा है पूरा इसका। तो ये ऐसा क्यों जा रहा है, क्यों इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं?
कभी किसी ने रुक के सोचा नहीं इसके बारे में। कब सोचोगे? हमारे बड़े बुजुर्ग आपसे कम खाना खा के 100 साल से ज्यादा जी के चले गए। आपका आपके बारे में क्या ख्याल है? आप सोच पाते हैं कि आप 100 साल जिएंगे? आपको भी पता है कि आप नहीं जिएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसी नहीं है, आपका खान पान ही ऐसा नहीं है। बॉडी किस चीज से बनती है? खान पान से बनती है। तो खान पान अगर आपका कमजोर होगा तो आपकी उम्र कहां से रहेगी? तो यहां पे देखो, हम में से कितने लोग ऐसे जो खाना स्वाद के लिए खाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो उस पर नजर रखते हैं कि आपका जो खाना स्वाद के लिए या सेहत के लिए है। आज देखो, बहू ने घर के अंदर खाना बनाया, खाने में थोड़ा सा नमक कम हो गया तो फिर आप क्या कहते हैं? सब्जी थोड़ी सी फीकी रहेगी तो हम क्या कहते हैं? क्या खाना बनाया? अच्छा, एक और भ्रम है हमारे यहाँ पे मार्केट में, वो ये है कि हम कहते हैं कि हम घर का खाना खाते हैं। घर का ही खाना खाते, तुम्हारे घर के खाने से तुम बीमार हो जाओगे, क्योंकि घर के अंदर आप जो खा रहे हो उसको कैसे बना रहे हो, कैसे खा रहे हो। हमारे इंडिया के अंदर खाना अच्छा है या नहीं है, उसका क्या परिमाप है, कैसे उसको मेजर किया जाता है? सिर्फ स्वाद से मेजर किया जाता है कि खाना आपका अच्छा है या खराब है। खाने का स्वाद अच्छा मतलब खाना बहुत अच्छा, खाने का स्वाद अच्छा नहीं मतलब खाना अच्छा नहीं। दिमाग लगाइए। एक प्लेट पे करेला रखा हुआ, एक प्लेट पे रसगुल्ला, बताओ सेहत किधर है? पता है, और उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं अपने लाइफ में? नहीं। तो हमारा जो खाना होता है देखो, ऐसे हमें ये पसंद आता है, इसमें सेहत कहाँ है? आप अपना आंख खोलो, नजर खोल के देखो, कहाँ है इसमें सेहत? तो अगर आप ऐसा कूड़ा डालोगे बॉडी के अंदर तो तुम्हारी बॉडी खराब हो गई तो कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। इंसानों की हालत आज ऐसी है कि हमने तो पूरी धरती को बीमार कर दिया। आज बिना खाद डाले धरती अन्न पैदा नहीं कर रही है, बिना दवाई डाले सब्जियां नहीं हो पा रही हैं, तो वो खाने के बाद तुम्हें दवाइयां लग रही तो कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। तो आपका खाना तो आपके अगेंस्ट है। दूसरी चीज क्या है कि आप समझो कि आप एक सेब ले आओ, सेब को ऐसे ले आके धुलो और खा लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, सेब ले आओ, उसको छीलो, बारीक 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 उसको काटो, फिर काट के उसको नमक तेल मिर्च मसाला डाल के आधा घंटा पकाओ, फिर पका के फिर खाओ। किसमें पौष्टिकता ज्यादा है? कच्चे में ना। तो फिर आपको खाने का पका पका के उसका तो मलीदा बना दे, उसमें बचा क्या? फिर आप कह रहे हम घर का खाना खा रहे हैं। भाई साहब, पूरे भारत के लोग घर का ही खाना खाते हैं। कुछ लोग हैं जो घर का खाना उनके साथ किस्मत में नहीं है। हर कोई घर का ही खाना खा रहा है। घर का खाना खाने के बाद इंडिया की हालत ऐसी है। आज हमारा इंडिया सबसे युवा देश है। आज हमारे इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है 60% से ज्यादा जो लोग हैं उनकी उम्र 35 साल से ऊपर ही है। तो आप समझो, तो जब आप ऐसा खाना खाओगे तो क्या होगा? देखो, यही है तरीका ना आज हमारे खाने का, जहां से आपका अन्न आ रहा है। इसी तरह से हम अपने अन्न को पैदा कर रहे हैं, फिर उनको स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करके आपको हर सीजन में फल सब्जियां मिल रही हैं। तो अन्न को जब आप पैदा करेंगे तो पैदा करने के लिए उसमें केमिकल डालेंगे, क्योंकि बिना केमिकल डाले बिना खाद डाले पैदा नहीं होगा। फिर अगर वो पैदा भी कर लिया फिर क्या करोगे? उसको स्टोर करना है। स्टोर करेंगे तो हम उसके ऊपर में भी बहुत सारी चीजें करते हैं। आपने वो देखा, एक चमकदार सेब लिया फिर उसको ऐसे छीलो तो उसके ऊपर मोम जैसा कुछ लगा होता है, देखा आपने? तो क्यों लगा होता है? ताकि वो टिका रहे, है ना। और खाने को पकाने के लिए आज देखो किसी के पास समय नहीं है, किसी के बच्चों को 7:30 बजे का स्कूल है, हस्बैंड को 7 बजे जाना है, किसी को 8 बजे जाना है। तो हम 2 घंटे 1 घंटे के अंदर खाने को अच्छा कैसे बना सकते हैं? तो खाने को हम क्या कर रहे हैं कि तेज आंच पे बनाना शुरू किया हमने। हाई फ्लेम कुकिंग इसे बोलते हैं। बहुत ज्यादा तेजी से जब आप अपने खाने को पकाते हैं तो उसके अंदर की जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाती है। पुराने टाइम पे देखा था आपने, दाल रख देते थे तो घंटे भर पड़ी रहती थी, आराम आराम से आराम आराम से पकती थी। और पहले दाल के अंदर एक झाग निकलता था। कौन कौन लोग उसे खाए हैं? आज हर रोज खा रहे हैं। पहले उसको निकाल के फेंक देते थे, आज कहां जाता है वो? क्यों ऐसा? क्योंकि जल्दी है।
आज जल्दबाजी है ना, तो जल्दबाजी के चक्कर में क्या हम कचरा खा जाएंगे? पर खा रहे हैं। और फिर वो जब कचरा हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, फिर हम जांच करा रहे हैं तो डॉक्टर कह रहा है तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। वो तो डॉक्टर को खिला दो, उसका बढ़ जाएगा, तुम्हारा क्या है? तो आपको क्या करना है, इन चीजों को पहले समझना है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे।